ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना यूनिवर्सल डिवाइन कॉन्शियस और चेतन यूनिवर्स लाइफ फोर्स एनर्जी को आध्यात्मिक दृष्टि से विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में अनुभव किया जाता है। जो जो ध्यान की गहरी अवस्था आती है, बिखरे हुए विचार एकाग्र होने लगते हैं, तब साधक के जीवन के अंदर थर्ड आई पर कलर नज़र आते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा प्रवाह प्रकट होता है। आज्ञा चक्र पर रंगों का अनुभव होने लगता है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, भौं के मध्य में स्थित है। यह बुद्धि, अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि से जुड़ा रहता है। ध्यान करते समय ऊर्जा जागरण के दौरान साधक को इस चक्र में कई रंगों की अनुभूति होती है, जो उसकी ऊर्जा अवस्था के अनुसार होती है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे आज्ञा चक्र पर दिखने वाले रंगों का क्या तात्पर्य है। नीला इंडिको यह आज्ञा चक्र का प्रमुख रंग है। यह उच्च बुद्धि, आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति को दर्शाता है। बैंगनी वायलट गहरी साधना या ध्यान में प्रवेश करने पर यह रंग दिख सकता है, जो उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े रहते हैं। कई बरस लग जाते हैं साधकों को, पर उन्हें ये दिव्य अनुभव नहीं होते, क्योंकि बिखरे हुए विचार, न जाने मन में क्या क्या बातें चलती हैं। उसी के कारण उनके जीवन में ये 7 चक्रों में छठे चक्र पर ऊर्जा पहुंच पाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि हम क्या कुंडलिनी शक्ति के दुष्प्रभाव भी हैं? कुंडलिनी जागरण में सबसे पहले आज्ञा चक्र का जागरण होता है। आदमी यही से पागल होना शुरू हो जाता है। उसका कारण यह है कि उसको होने वाली हर घटना का ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकता। दूसरे के विचारों को पढ़ना शुरू कर देता है। अब सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह आपको सही पता चल जाए तो क्या होगा? बस इससे आगे की बात मत पूछिए। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी का जागरण नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की खोज करनी होती है, जो आपको मार्गदर्शन कर सके। अनुभव होता है जो ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ग्रीन कलर, हरा, अगर व्यक्ति अभी भी आत्मिक और भावनात्मक संतुलन की प्रक्रिया में है तो उसे हरे रंग की झलक दिखाई देती है। रेड या नारंगी, यदि आज्ञा चक्र के जागरण में कुछ अवरोध है तो ये रंग दिखाई देते हैं, और जो आधारभूत ऊर्जा और जागरूकता को परिवर्तन में दर्शाते हैं। ये रंग क्यों दिखते हैं? कई साधक पूछते हैं कि हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर ऊर्जा का जागरण होने के बाद में हमें ये रंग नज़र आते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है, जो ध्यान के दौरान, सुमरन के दौरान, मंत्र जाप के दौरान रंग प्रकट होते हैं। ध्यान के दौरान ऊर्जा कंपन, वाइब्रेट भी होने लगती है और प्रकाश दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो कंपन होती है ऊर्जा वाइब्रेशन के दौरान, कुछ साधकों को जैसे त्राटक, ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप, प्राणायाम और आज्ञा चक्र पर रंगों का अनुभव होने लगता है। आज्ञा चक्र पर दिखने वाले रंग व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति, ऊर्जा संतुलन और मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि साधक नियमित ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, सुमरन करता है, तो उसके जीवन के अंदर ऊर्जा का संतुलन बन जाता है, तो उसे दिव्य रंगों का दर्शन अधिक स्पष्ट और गहरे रूप से नज़र आने लगता है। आध्यात्मिक अनुभव, ज्ञान का विकास जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना को दर्शाता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में वही साधक जुड़ पाता है जो निरंतरता के साथ में कोई मंत्र जाप करता है। थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर ये ऊर्जा की झलक
हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र मौजूद है, शरीर के बाहर ये मौजूद रहते हैं। हमें अनुभव ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। रीढ़ की हड्डी पर मूलाधार चक्र से लगाकर सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा का संचरण होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र चक्र। आध्यात्मिक अनुभव जीवन में कई तरह के होते हैं। देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं और हमारी आध्यात्मिक चेतना इतनी प्रबल हो जाती है कि थर्ड आई के ऊपर कई तरह की वो झलकियाँ दिखाई देती है, जो आभास होने वाले संकेत हैं। जीवन में होने वाली घटनाएं पहले ही हमें वो चित्रण करके प्रस्तुत कर देती है, जिससे हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर ये सारे के सारे कलर नज़र आने लगते हैं। जिस जिस चक्र के ऊपर हमारी ऊर्जा मौजूद रहती है, वही चक्र हमें ज़्यादातर आज्ञा चक्र पर दिखाई देते हैं। किसी का मणिपुर चक्र के अंदर ऊर्जा रुकी हुई है तो पीला नज़र आएगा, हृदय चक्र पर तो ग्रीन नज़र आएगा। ये वो संकेत हैं जो आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़ के आपके जीवन के अंदर कई तरह के अनुभव को प्रकट करते हैं, जिसके लिए साधक निरंतर ध्यान, सुमरन, प्राणायाम, त्राटक कई विधियों को अपनाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाला साधक निरंतर अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण करके इस कार्य में जुटा रहता है। मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटाकर मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, आपकी कृपा से मैं ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, सुमरन करता हूँ। आपने जो ये सांसें दी हैं, 72,000 नस नाड़ियों से होते हुए जब ऊर्जा का संचरण जीवन के अंदर एकाग्र होने लगता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जागृति की अवस्था में आते हैं। मूलाधार चक्र से ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है और साधक के जीवन में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जीवन के अंदर उज्ज्वलता तभी आती है जो अपने आप को कुछ नहीं समझकर, मेरी कुछ हस्ती नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, प्रभु आपकी कृपा से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तब हमारी आज्ञा चक्र के ऊपर ये कलर नज़र आने लगते हैं। नाद बजने लगता है, कानों के अंदर आवाज़ें आने लगती है, अनहद नाद जिसे कहते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र से एक ऐसा लिक्विड टपकता है जो मणिपुर चक्र के ऊपर गिरने लगता है और वहीं पर टप टप की आवाज़ आती है। वो मधुर वाद्य यंत्र के सुरों की तरह उससे भी बिल्कुल अलग हटके वो ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। चेतावनी या संदेश हमारी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। बार बार कोई नंबर का दिखाई देना, बार बार किसी चीज़ का हमारे समक्ष आना, वो हमें चेतावनी देते हैं कि अब आग, पानी, हवा, कोई भी चीज़ हो सकती है जीवन के अंदर। वो हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर कोई न कोई घटना होने वाली है, जिससे साधक अपनी साधना को और प्रबल करता हुआ चला जाता है। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते अपने ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाता है और परमात्मा की दिव्य चेतावनियों को समझने के प्रयास करता है। क्योंकि जहाँ हमारा मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये परमात्मा मन बुद्धि से परे का विषय है। जहाँ पर हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। जहाँ दुनिया का विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है, जो हमारे जीवन के अंदर ये दिव्य ऊर्जा को प्रकट करता है। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। हर एक साधक के जीवन के अंदर कई विचित्र अनुभव होते हैं।
हाथों की क्रियाएं होने लगती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप जल्दी से इस एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। रेकी सर्वसंपन्न भविष्य को विधाता है। धन्यवाद। जय हिंद।